दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में सोनम वांगचुक को रिहाई के उनके आदेश दिए गए हैं। उन पर एनएसए जो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई थी, उस एनएसए को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख को बचाने की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, लद्दाख में मानव अधिकारों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। वो सोनम वांगचुक जो वहाँ पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। वो सोनम वांगचुक जो नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए लद्दाख के लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं। तमाम मानव अधिकारों की लड़ाई लद्दाख के लिए लड़ने का काम करते हैं और देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। तमाम सारे पेटेंट जो हैं सोनम वांगचुक के नाम है। सोनम वांगचुक जिनके ऊपर बॉलीवुड में भी मशहूर फिल्म बनाने का काम जो है किया गया था, उस सोनम वांगचुक को पिछले साल 2025 में हुई एक हिंसा में आरोपी बनाया गया। असल में सोनम वांगचुक जब अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलने लद्दाख से दिल्ली तक आए थे, तो सरकार ने उनसे मिलने का समय तक नहीं दिया। सरकार का कोई भी व्यक्ति, सरकार का कोई भी जो है प्रतिनिधि, सरकार का कोई भी जो है जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। वो मिलने आए थे, अपनी बात रखने आए थे देश के प्रधानमंत्री के पास, देश के तमाम आला जिम्मेदार लोगों के पास कि लद्दाख को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बात करने आए थे। लेकिन वो बेबस जो है चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम, उसके कुछ दिनों बाद एक बड़ा घटनाक्रम होता है और लद्दाख में एक हिंसा जो है भड़क जाती है। उस हिंसा में जो है सोनम वांगचुक को आरोपी बना दिया जाता है और उन पर एनएसए की कार्रवाई कर दी जाती है और उन्हें भारत की जोधपुर जेल में जो है बंद कर दिया जाता है और वो पिछले 6 महीनों से ज़्यादा से बंद हैं। 25 सितंबर 2025 को जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया। उसके बाद से आज तक बंद है। हालांकि आने वाले दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले में सुनवाई होना थी, लेकिन उससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। उस बयान में कहा गया है कि हम लद्दाख में आपसी भाईचारा बनाने के लिए, लद्दाख में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों गुटों, दोनों पक्षों से बात करने के लिए, हम हर पक्ष से बात करने के लिए जो है तैयार हैं। लेकिन ये सोच से परे है कि कोई व्यक्ति जो इस देश का, एक देश के रत्न पर जाना जाता हो, इस देश के एक ऐसे हिस्से को मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए लड़ रहा हो जो हिस्सा हमारे दुश्मन देश, पड़ोसी देश के नज़दीक है, और वो व्यक्ति जो लद्दाख को भारत में विलय करने के लिए, भारत के साथ संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उसकी वजह से जो है आज लद्दाख भारत का हिस्सा है और भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने का काम करती है। आज सोनम वांगचुक के साथ थोड़ा थोड़ा न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। वो न्याय उनकी वाइफ के संघर्ष की वजह से निकला है। असल में अगर उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट ना जाती तो शायद ये फैसला भी केंद्र सरकार को नहीं लेना पड़ता। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को भी उस पूरे मामले में जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय में देना था। शायद केंद्र सरकार के पास भी कोई जवाब ना होता, इसलिए आनन फानन में ये कार्रवाई की गई और एनएसए की जो धाराएं थी, एनएसए की जो प्रक्रिया थी, उसे हटाने का काम किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर चुका है, जो एजुकेशन की स्थापना के लिए, शिक्षा की स्थापना के लिए लद्दाख में लड़ता है, मानवता के लिए लद्दाख में लड़ता है, ऐसे व्यक्ति के 6 महीने का समय जो है जेल में देश की सरकार ने बर्बाद करने का काम किया। शायद ये 6 महीने और अच्छा काम लद्दाख में हो सकता था, लेकिन इस देश की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जो उन्हें ऐसा नहीं, जो व्यक्ति इस देश के लिए बहुत लाभकारी है। वो व्यक्ति इस देश में सोशल एक्टिविस्टों के तौर पर एक अलग मुकाम रखता है। अकेले सोनम वांगचुक को जेल में डालकर सरकार
की कार्यप्रणाली पर भी शक जो है उत्पन्न होता है। सोनम वांगचुक के ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन तमाम सरकार के जिम्मेदार लोग, तमाम सत्ताधारी दल के जिम्मेदार लोग जब इस देश में दंगा भड़काने वाली बात करते हैं, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया, लेकिन आज दिनांक तक एफआईआर नहीं होती है। केंद्र सरकार के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, वो अब चुनावी भाषणों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मणिपुर में हमने देखा किस तरीके से मणिपुर में अशांति पैदा करने का काम किया गया, और जो लोग अशांति पैदा कर रहे थे वहाँ के लिए प्रधानमंत्री चुपचाप रहते हैं, देश की सरकार चुपचाप रहती है, और कोई जो है ठोस कार्रवाई वहाँ सुनिश्चित नहीं होती है, और आज तक मणिपुर जो है अशांत रहता है। वहाँ शांति बहाली के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन उन लोगों को हाल टारगेट कर लिया जाता है जो इस देश की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। उनमें से एक थे सोनम वांगचुक, जिनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी गई और उन्हें तुरंत जेल में भी डाल दिया गया, और उनके जीवन के जो 6 महीने जेल में बर्बाद हुए, शायद वो इस देश के और काम आ सकते थे, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की भलाई के लिए और काम आ सकते थे। इस देश की सरकार ने तो सोनम वांगचुक को जेल में डालने का काम किया, लेकिन ये देश और इस देश के एक एक लोग सोनम वांगचुक के साथ इस दौरान खड़े रहे, और इस देश का एक एक सामाजिक न्याय एक्टिविस्ट, मानवतावादी सोच का हर एक व्यक्ति सोनम वांगचुक के साथ खड़ा रहा, और सोनम वांगचुक के संघर्ष को, उनके वाइफ के संघर्ष को आगे बढ़ाने का भी उन्होंने काम किया। देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सामाजिक न्याय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है इस मानवता की लड़ाई में, लद्दाख को बचाने की लड़ाई में।